हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबीआई मैथ कोचिंग क्लासेज। आज अपन बात करते हैं किसकी, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। कक्षा 10 का ये चैप्टर है। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की बात करें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सुना था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ये होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। बीजीय व्यंजक वही बात है, हिंदी में बात करें तो क्या हो गया, चर, अचर व गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग। चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग। तो अगर अपन इसकी बात करें तो एक अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखते हैं। वो क्या हो गया अपने पास, जैसे x प्लस वाई प्लस 5, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट आ गया और इसके साथ में क्या आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया। अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पहले इक्वेशन की बात करता हूँ मैं। इक्वेशन क्या होता है, समीकरण का क्या होता है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, अगर इसमें इक्वल का साइन लगाते, इसमें इक्वल का साइन लगाते तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। समझ में आया कुछ, क्या बोला मैंने, इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होगी, किसका साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा, तब अपन इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे या समीकरण बोलेंगे। ठीक है। अब बात है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होती है, डबल, द्विघात। मतलब यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 होगी। फॉर एग्जांपल ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। क्यों बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है। इसके साथ में किसका साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अगर कोई पूछे द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपने पास, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापक या मानक रूप। व्यापक या मानक रूप वो क्या होता है अपने पास, ax² 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है। अपने पास जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, उस 4.1 में खाली आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए कुछ अपने पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, बीजीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरणों का नाम सुना ही है, बीजीय सर्वसमीकरण। जैसे अपने पास एग्जाम्पल के लिए बता दूं, उदाहरण के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a² प्लस 2ab प्लस 30। ठीक है ना।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, या फिर इसको दूसरा फॉर्म भी है वो क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ अगर अंदर गुणा कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा 3a स्क्वायर b प्लस ये क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर। क्या गया अपने पास, ठीक है। इसके बाद क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अगर इसको सोल्व करके लिखूँ तो क्या आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। कुछ और भी आइडेंटिटीज है जो अपने काम में नहीं आती, फिर भी लिख देता हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b। ये आइडेंटिटीज है, ये यहाँ अपने चैप्टर नंबर 4 में काम आने वाली सारी आइडेंटिटीज है, सर्व समीकरण है। और ये जो दो आइडेंटिटीज मैंने लिखी है वो आपके काम आएगी चैप्टर नंबर 8 में, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, खाली इतना ही काम करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है का समीकरण है या नहीं। तो यहाँ बेटा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, खाली इसको सोल्व करने का वही तरीका, लास्ट की जो लाइन है वो ओनली चेंज होती है। तो आप पहले क्वेश्चन की बात करें अपन, वो क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या है 2 ब्रैकेट x माइनस 3। आप लोग देखोगे कि x में 1 प्लस नहीं होता, मतलब अपन x में एक जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आइडेंटिटी लगाएंगे। वो आइडेंटिटी अभी मैंने आप लोगों को लिखा थी, क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब आपको यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है तो 2 को किससे गुणा करोगे x से, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा x से, तो क्या आ जाएगा 2x, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अगर इसको आगे सोल्व करें अपन तो यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2x प्लस 1 इक्वल कितना हो गया 2x माइनस 6, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो LHS है सारी की सारी टर्म्स को कहाँ लेके जाना है LHS में, मतलब यहाँ पे जितने भी पद लिखे हुए हैं इनका पक्षांतरण करके कहाँ लेके जाओगे आप LHS में। तो LHS में जैसे ही आप इनको लेके जाओगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x का उधर ट्रांसफर करूँ पक्षांतर करूँ तो क्या हो जाएगा -2x, 6 का ट्रांसफर करूँ या पक्षांतर करूँ तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर किसके हो गया 0 के। यहाँ देखा 2x किसका है प्लस का और ये 2x किसका है माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया आपके पास x स्क्वायर, ये 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 इक्वल कितना हो गया 0। क्या देखा आपने कि यहाँ पे जो वेरिएबल था उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, मतलब जो चर था उस चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो नीचे आपको लिखना है यस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है आपके पास द्विघात समीकरण, हाँ यह है द्विघात समीकरण। हाँ यह क्या है एक द्विघात समीकरण।
तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे देखो दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, x² माइनस 2x इक्वल किसके है, -2 ब्रैकेट 3 माइनस x। वही है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये सारी टर्म्स क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास x² माइनस 2x ऐसा का ऐसा। यहाँ पे फिर से ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब इनको क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 6, किसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन है, 3 के साथ में किसका साइन है, प्लस का, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस का 6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा प्लस, प्लस में कितना हो गया 2x। वही चीज सारी टर्म्स कहाँ जाएगी, एक साइड में LHS में लेके जाओगे, x² माइनस 2x पहले से है, इनका क्या कर देंगे ट्रांसफर, पक्षांतरण, क्या आएगा -6 माइनस 2x इक्वल क्या हो गया 0। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा अपने पास, x² माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों माइनस के है, तो दोनों माइनस के इसलिए क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस होते क्या बन जाएगा -4x और -6 इक्वल क्या हो गया 0। वही बात यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, चर दिख रहा है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, इसका मतलब ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे वो की वही लाइन, ये जो लाइन है आप यहाँ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्या होगा अपने पास x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल किसके होगा x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस। ऐसे अगर इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, चेक करना है, तो क्या करना है, पहले ये जो x लिखा हुआ है इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट से। x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, सॉरी ये जो माइनस था ये क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का था, ट्रांसफर करने पे क्या हो गया प्लस, ठीक है ना। तो ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x, ठीक है। पहले ये जो x था ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया x², उसके बाद x को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आ गया x, उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का क्या हो गया 2x और माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, ये इक्वल होगा किसके होगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x², x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3x, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, तो क्या आएगा -x और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -3। फिर वही चीज है अपने पास, इन साइड टर्म्स को कहाँ लेके जाना है LHS में लेके जाओगे तो क्या आएगा अपने पास x², इसको सोल्व करूं मैं, माइनस का 2x और प्लस का x, ये कौन सी होमोजीनियस टर्म है, सजातीय पद बोलते हैं जिनको, ये होमोजीनियस टर्म है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल और वेरिएबल की पावर दोनों क्या है सेम है, चर और चर की घात, वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, चर की घात 1 है तो यहाँ पे कितना है 1, तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, इसको सजा के बोलेंगे होमोजीनियस बोलेंगे। तो ये ऐड भी होती है और सब्ट्रैक्ट भी होती है, तो प्लस x में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या आएगा -x, क्योंकि इनका जो गुणांक है ना कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 2, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -x, -2 ऑलरेडी है, इनका ट्रांसफर कर दिए अपन -x² माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल कितना हो गया 0। ये x² प्लस का है, ये x² माइनस का, कैंसिल हो गया, -x और प्लस x ये भी क्या हो गया कैंसिल। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ से क्या रहेगा -3x रह जाएगा, माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, दोनों माइनस होंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 इक्वल कितना हो गया 0। अब यहाँ देखा आप लोगों ने जो x है उसके x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, जिसको अपन क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं या फिर रेखीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये लीनियर है,
इसलिए यहाँ पे अपने को पूछा क्या था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, क्या नहीं है ये, द्विघात समीकरण नहीं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अपन, फोर्थ क्वेश्चन क्या था आपके पास, x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1, वो किसके इक्वल है, x ब्रैकेट x प्लस 5 के। अगर मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करूं तो वही प्रोसेस है, यहाँ जो किया था अपन ने, इनमें क्या किया था, पहले x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया था, वही काम यहाँ करना है, इस x को क्या करना है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6x, और माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3, इक्वल x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 5x, ये आ गया अपने पास। इनका क्या कर देंगे, वही ट्रांसफर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर और माइनस 5x इक्वल क्या हो गया, 0। अगर इसको सोल्व करूं, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम हो जाएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर। यहाँ बात करें तो ये 6x और 5x दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी किसका है, माइनस का, और ये भी किसका, माइनस का, तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, माइनस 11 हो गया, माइनस 11 में से 1 माइनस कर दे तो माइनस का 10, तो ये आ गया क्या, माइनस 10x। रहा कौन सी टर्म खाली, माइनस 3, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो ये क्या हो गया, यस इट्स ए क्वाड्रेटिक ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसके बाद मैं बात करूं फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाला आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला सेम है, यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है जैसे अपन ने इसको सोल्व किया था, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है जैसे अपन ने थर्ड वाला और फोर्थ वाला क्वेश्चन किया था। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कौन सा, सेवंथ वाला क्वेश्चन। सेवंथ वाले क्वेश्चन की बात करें अपन तो क्या है अपने पास, x प्लस 2 का होल क्यूब, वो किसके इक्वल आ रहा है, 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी दिखाई है, ठीक है ना। आइडेंटिटी में आप लोगों ने देखा सर्व समीकरणों में कि a प्लस b का होल क्यूब था, वो क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, वो किसके इक्वल हो जाएगा। इनको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, गुना करूं, तो 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 2x की पावर 3। 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -2x। यहाँ इसको सोल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, x क्यूब प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 3 = 8, तो ये क्या हो गया 8। यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 6, 6 को x से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 6x ब्रैकेट में x प्लस 2। इसका ट्रांसफर कर दूं मैं, ये क्या हो जाएगा -2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल क्या हो गया 0। अब इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को किससे मल्टीप्लाई करना है x से, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x इक्वल 0। यहाँ आप लोगों ने क्या देखा, ये x क्यूब है, ये क्या है -2x क्यूब, तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ -2x क्यूब और x क्यूब को, तो क्या आएगा -x क्यूब। अब मैं स्क्वायर की बात करूँ तो खाली एक ही टर्म है 6x स्क्वायर, इसके अलावा स्क्वायर है नहीं, तो क्या आएगा प्लस 6x स्क्वायर। x की बात करो तो 12x और 2x दोनों ही किसके प्लस के,
तो प्लस का कितना हो गया 14x, रह गया क्या प्लस में 8 इक्वल 0। यहाँ आप लोगों को क्या बोला था, मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात की बात की थी तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अधिकतम घात कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये भी क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।